राबी ने विकास को इस पर शब्दों में कह दिया कि कानून को अपने हाथ में मत लो। विकास, आपको पता है कि एक खून की सज़ा भी वही होती है जो दूसरों के लिए। इसलिए जब कानून को अपने हाथ में ले ही लिया है तो काम को अधूरा क्यों छोड़ा जाए। आप मुझे जब सज़ा देने का विचार बना ही चुकी हो तो फिर निर्मला का बदला पूरा करने दो। राबी, नहीं, अब और नहीं। विकास, ठीक है बॉस। दोनों डिनर को फारिग होकर अपने अपने घर चले गए। कप्पू बदमाश एक लड़की से साथ खा कर अपने होश गंवा बैठा था। अपने अड्डे पर एक बोतल निकाल और मुंह से लगाई और पानी की तरह साफ पीने लगा। आधी बोतल ख़त्म करने के बाद सांस ली। उसी समय मोबाइल की घंटी घनघनाया। अपना मोबाइल को देखा और जल्दी से बोला, यस बॉस। आवाज़ बॉस के बच्चे। किससे पंगा लेता रहता है? तुझे पता है जिस लड़की से तू उलझ रहा है वो पुलिस की अधिकारी है। तुझे कच्चा चबा जाएगी। कप्पू बदमाश, क्या? आप क्या कह रहे हैं बॉस? आवाज़, सच कह रहा हूँ मूर्ख। उस विकास के बच्चे से ही अपनी रक्षा कर ले, फिर उस लेडी ऑफिसर से उलझना। कप्पू बदमाश, विकास से? वो पिद्दी सा आशिक। आवाज़, वो पिद्दी सा नहीं बेवकूफ़, उसी ही ने तेरे दोनों साथियों रंगा बिल्ला को मारा है और तुझे मारने की फिराक में है। कप्पू बदमाश, ऐसा नहीं हो सकता। वो कायर है, उसकी हिम्मत नहीं हो सकती। आवाज़, शट अप कप्पू बदमाश। सॉरी बॉस। आवाज़, देख तो अगर उस अधिकारी की चंगुल से फंस गया तो मैं भी तेरा कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। कप्पू बदमाश, मुझे क्या करना चाहिए बॉस? आवाज़, पहले तो उस लेडी अधिकारी की क्षमा मांग लेना, फिर जैसे ही मौका मिले विकास को पहुंचा दो उसकी मासूका के पास। कप्पू, ठीक है बॉस। कप्पू बदमाश का सारा नशा गायब हो गया। उसे सपने में भी गुनाह नहीं था कि विकास रंगा बिल्ला को मार सकता है। उसने समय देखा, अभी विकास के ठिकाने के बारे में सोचा, लेकिन उसके चेले चांटे उसके पास नहीं थे। खा पीकर कहीं पड़े होंगे। इसके लिए कल की रात ठीक रहेगी। कप्पू ने कल ही विकास को निपटाने की पूरी योजना बना ली। दुश्मन और सांप को घायल छोड़ना बहुत खतरनाक होता है। विकास राबी को जाते हुए देख रहा था और अपनी इस गलतफहमी को भी निकाल दिया कि राबी को कुछ पता नहीं है। राबी तो सबको पता था कि वो किसी सबूत का स्वभाव कारण उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है, वरना अब तक तो जेल की चक्की चला रहा होता। विकास के पास समय नहीं था। कल ही राबी और कप्पू के बीच तनातनी हुई थी और आज का दिन निकल गया। आजकल अगर कप्पू राबी से उलझा तो राबी उसे गिरफ्तार कर सकती है, फिर उसे मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज की रात ही कुछ किया जा सकता है। घर से तो बाहर आ गई ही हूँ, क्या ना आज ही कुछ किया जाए? क्यों ना कप्पू को आज ही प्लेट दिया जाए, लेकिन कैसे? मैं तो उसका पता ठिकाना भी नहीं जानता। विकास सही रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा खड़ा विचारों में खोया हुआ था। एक नशे में धुत आदमी उसी के रास्ते में धकेलते हुए कहा, अरे यहाँ खड़ा खड़ा क्या अपनी मासूका को रो रहा है? रास्ते में हट। विकास को ध्यान आया कि वो वास्तव में रास्ते में खड़ा है। राबी जबकि जा चुकी थी, वो भी चल दिया, टहलते हुए सोचते हुए। फिर भी ज़्यादा दूर नहीं जा था उसका घर, इसीलिए थोड़ी देर में पहुंच सकता था। कार के वो रास्ता था ज़्यादा लंबा पड़ता था क्योंकि सड़क का रास्ता घूम कर आता था, जब भी पैदल का रास्ता बहुत छोटा था। विकास अपनी माँ को बताकर आया था कि किसी दोस्त के साथ डिनर पर जा रहा है, इसीलिए वो अपना खाना खाकर सोने चला गया। विकास लेट हो गया, इसीलिए इंतज़ार नहीं किया। कप्पू बदमाश ने अपने साथियों की राह देखी लेकिन गायब थी। आज उसे विकास का हिसाब करना था। कप्पू ने अपने 2 आदमियों को बुलाया, साथ लिया और विकास के घर उसे ठिकाने लगाने चल दिया। विकास तो उस समय राबी के साथ डिनर ख़त्म कर टहलता हुआ अपने घर की तरफ आ ही रहा था। विकास ने अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोला, उसे वापस बंद कर ही रहा था कि सामने
से कप्पू अपने 2 चेलों के साथ लेकर उसकी तरफ इशारा करते हुए आ रहे थे। विकास का मस्तिष्क में खतरनाक निर्णय ले चुका था। जल्दी से विद्युत मीटर से बाहर आने वाला वायर निकाला और मुख्य दरवाजे से चिपका दिया। कप्पू ने आकाश को मुख्य दरवाज़ा बंद करते हुए देख लिया था, इसीलिए वो कायर भागता कहाँ है। जल्दी से दरवाज़ा खोल। कप्पू ने उस लोहे के दरवाजे को खोलने के लिए हाथ लगाया। उसे पूरे शरीर में करंट फैल गया। वो चीखने चिल्लाने लगा। उसके दोनों साथी उसे बचाने के बजाय उल्टे पांव भाग गए। 10 मिनट बाद चीखें शांत हो गईं। विकास के पड़ोसी बाहर निकल आए। एक आदमी इस तरह से करंट से चिपक कर मर गया। विकास ने 9 वायर हटाकर वापस मीटर में लगा दिया, जिसके कोई शक नहीं कर सके। लोग आश्चर्य कर रहे थे कि ये व्यक्ति करंट से कैसे चिपक गया। पुलिस को सूचना दी गई। विकास चुपके से छत पर चढ़ा और अपनी पाइप से सहारे नीचे उतर गया। बाहर से लोग विकास आवाज़ दे रहे थे, लेकिन विकास तो दूर जा चुका था। विकास को भी कॉल किया गया उसे दुर्घटना की बात। तब उसने सिर पहुँचता हूँ कहकर राहत की सांस ली। पुलिस की जीप में 3-4 सिपाही के साथ एक सब इंस्पेक्टर भी था। विकास उस पुलिस गाड़ी के साथ साथ वहां पहुंचा। विकास से इस घटना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह आपकी राबी मैडम के साथ डिनर पर था और अभी अभी यहाँ पहुँचा है। कप्पू को अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर ने उसी समय राबी से विकास के बयान की सच्चाई की जानकारी की तो राबी ने उसे बताया कि विकास के साथ उसने थोड़ी देर पहले ही लंच किया था। लेकिन बात क्या है, राबी को जब पता चला कि कप्पू नाम का बदमाश विकास के घर के बाहर करंट से झुलसकर अपनी जान गंवा बैठा है, तो वे सोच में पड़ गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। विकास बाबू बहुत तेज निकले। उसने होठों से ये वाक्य निकले। सुबह विकास बाबू की खबर लेने का निश्चय किया। विकास अंदर गया। निर्मला के फोटो के सामने खड़ा होकर बोला, अब इस दुनिया में जीने का कोई उद्देश्य खत्म हो गया। माँ न होती तो मैं सीधा तुम्हारे पास आ जाता। निर्मला वापस आ जाए। मुझे माफ़ करना निर्मला, पुत्र धर्म निभाना है। अचानक से अपनी आंखों में आंसू आ गए। रोने लगा। उसे राबी का कोई डर नहीं था। अपने भविष्य उसे मालूम था। अपनी माँ की चिंता थी, लेकिन चाहते हुए भी कुछ बदल नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल से उसे 3 बजे नींद आई। 4 घंटे की नींद न पूरी होनी जिसके मोबाइल की घंटी ने विकास ने कॉल रिसीव की। राबी, सुबह हो गई जीजू। सुप्रभात जीजा जी। क्या गधे बेचकर सो रही हो? 7 बज गए। विकास, 7:30 बज गई। राबी, क्यों रात को नींद नहीं आई क्या? कोई डर दहशत तो नहीं सता रही थी? माय डियर जीजू। विकास, नहीं कर नहीं तो डर नहीं, जब कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? राबी, क्या बात है, सफाई देने लगी? चलो दरवाज़ा खोलो, बाहर खड़ी हूँ। विकास ने दरवाज़ा खोला, राबी को अंदर बुलाया और अपने कमरे में ले गया। उसकी माँ की नींद अभी नहीं खुली थी, इसलिए स्वयं ही दोनों के लिए चाय बना लाया। उसके जाते ही राबी की नज़र अपनी फ्रेंड निर्मला की तस्वीर पर गई तो बोली, बहुत किस्मत वाली थी निर्मला, जो ऐसा प्यार करने वाला दोस्त मिला। विकास चाय लेकर आ गया। दोनों ने चाय का आनंद लिया। चाय समाप्त कर राबी बोली, आखिर अपनी जिद पूरी करके ही माने। विकास, कौन सी जिद? राबी, लुढ़का दिया इसको भी। विकास, कैसे, जादू से? मैं तो आपके साथ था, अच्छी बीच में आ गया था जब तुम डिनर कर रही थी। राबी, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। विकास, मैं आपके साथ नहीं होता तो अलग बात थी, आप विश्वास भी नहीं करती, लेकिन अब तो इस बात की साक्षी हो कि घटना के समय मैं आपके साथ था। राबी, वहाँ से आकर कान कर दिया होगा। विकास, हाँ ये हो सकता है, मैं उड़कर यहाँ आया। राबी, ठंड रखो जीजू, सब कुछ पता लगा लूँगी, अभी मुझे कुछ डाउट है बस। विकास, जैसे ही देवी जी की इच्छा। राबी ने घुमा फिराकर विकास को टटोला, लेकिन वो अपनी बात पर आ रहा।
राबी बहुत काबिल अधिकारी लगाया घटना की जांच के लिए। जल्द ही आपको आपकी करतूत बताने वाली हूँ। विकास, जो होगा सो देखा जाएगा, फिलहाल क्यों मूड खराब करें। राबी, चलो निर्मला की माँ से मिलना है। विकास, चलो बस 2 मिनट में तैयार हुआ। विकास की माँ जाग चुकी थी। राबी ने अपना परिचय आकाश की दोस्त के रूप में दिया। विकास राबी ने साथ निर्मला के घर चला गया। अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।